अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 2 का थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप देता हूँ। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर मींस ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क, यानी एक कंप्लीट डिज़ाइन जो है किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए जोन जोन सी हमें चीज़ें चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर की शक्ल में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो, चाहे कोई इक्विपमेंट्स की बात हो, कोई भी चीज़ हो जो कि नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, हम उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर बोल रहे थे। और चूंकि इसके साथ एक वर्ड अटैच था नेटवर्क, तो नेटवर्क को हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो नेटवर्क की डेफिनेशन यही है कि जैसा कि आज के लेक्चर के अंदर भी हम लोग स्टूडेंट्स को रिवाइज करेंगे। नेटवर्क बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मैनी कंप्यूटर्स होता है, यानी कलेक्शन ऑफ टू और मैनी कंप्यूटर्स। बल्कि कनेक्शन यहाँ पे कहना रेलेवेंट नहीं है। कलेक्शन की जगह पे हमें कहना चाहिए कि कनेक्शन बिटवीन टू और मैनी कंप्यूटर्स, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं और आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं और कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो भी करते हैं, तो फिर हम उसको एक नेटवर्क कह सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि हर दो कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं जरूरी नहीं है कि वो एक नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हो। तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो सिर्फ कनेक्शन नाकाफी है, सिर्फ हमने कनेक्ट कर लिया, इट इज नॉट अ नेटवर्क। तो हम उसको एक सिंपल कनेक्शन जरूर कह सकते हैं। बट अगर वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो भी करते हैं, दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपने सेट ऑफ रूल्स को शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो एक नेटवर्क है। इट अलाउज अ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। इसके जरिए डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं, डाटा रिसीव कर सकती हैं, सेंड कर सकती हैं। और इन नेटवर्क्स को बिल्ड करने के लिए केबल्स का यूज भी किया जा सकता है या फिर विदाउट केबल्स। ठीक है, जिसको हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं या फिर केबल्स को भी यूज कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में केबल्स को नेटवर्क की दुनिया में हम लोग इथरनेट भी कह सकते हैं। और आज का जो बेसिक एजेंडा है लेक्चर का, जो बेसिकली हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने प्रिपेयर करना होता है। बोर्ड के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं पॉसिबली उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी आज का प्रॉपर लेक्चर, जिसका बेसिकली टाइटल भी यही है, हेडिंग भी यही है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने नेटवर्क की टाइप्स हैं। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क, और नंबर 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन जिसको कहा जाता है, और नंबर 3 पे वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि ग्लोबली फैला होता है, जिसकी एग्जांपल हम लोग इंटरनेट भी ले सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग जिस नेटवर्क को डिस्कस करेंगे डेट इज लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि लोकली रिजाइड करता है, लिमिटेड एरिया के ऊपर होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन देखते हैं, फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा कि लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं, अगर वो लोकल एरिया पे रिजाइड कर रहे हैं तो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस कैसी होती हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखना है, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को आप लोगों को जेन में रखना होगा। अच्छे नंबर लेने के लिए, बेहतरीन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जब तक आप हर एक पॉइंट को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप इन चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे, तो जिसकी वजह से लैन के कुछ पॉइंट्स मैन में चले जाएंगे, मैन के कुछ पॉइंट्स वैन में चले जाएंगे। तो आपका सारा का सारा जो है पेपर वो कंसिडर होगा कि इस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है। सो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग चाहते हैं, उसकी नेटवर्क्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने हर एक पॉइंट को गौर से समझना है और उसको देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो लोकल, जैसा कि नाम से जाहिर है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल कवरेज एरिया के ऊपर बेसिकली वो रिलाई कर रहा होता है। लैन यूजुअली कवर्स अ स्मॉल होम, स्कूल, ऑफिस और अ बिल्डिंग, यानी एक घर का नेटवर्क, एक बिल्डिंग का नेटवर्क, एक ऑफिस का नेटवर्क, यानी एक लिमिटेड एरिया के ऊपर जो नेटवर्क होता है, हम उसको कह सकते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये होती है हाई स्पीड। हाई स्पीड की एक रीजन है।
रीजन इसकी स्टूडेंट्स यही होती है कि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, ये लार्ज एरिया को कवर नहीं कर रहा होता है। क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होता है, विद इन अ हाउस, विद इन अ स्कूल, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ यूनिवर्सिटी, विद इन अ बैंक हो सकता है। तो चूंकि लिमिटेड एक्सेस है इसके अंदर, तो लिमिटेड एक्सेस होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत तेज होती है एज कंपेयर टू मैन एंड वैन। तो हाई स्पीड को हम लोग इसको इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि इसका एरिया बहुत कम होता है। हाई स्पीड मींस ये बहुत तेजी से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं हम इस नेटवर्क को यूज करते हुए, फाइल शेयर कर सकते हैं एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मींस इस पे खर्चा बहुत कम आता है, इनएक्सपेंसिव है ये। इसकी भी रीजन हमारे सामने है, क्योंकि ये लोकल एरिया है, स्मॉल एरिया को कवर करता है। एक घर के अंदर जितना भी आप लैन को एक्सपेंड करना चाहें तो एज कंपेयर टू मैन या फिर वैन नेटवर्क बहुत कम खर्चा आएगा। तो थोड़े पैसों में हम लोग ये एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं, जहां पे इसके फायदे हैं साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो इसको मैं लेटर ऑन अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो लो कॉस्ट का फीचर इसमें डेफिनेटली यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें लग रहा है। उसकी रीजन ये है कि विद इन अ हाउस, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ स्कूल, विद इन अ ऑफिस जस्ट हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब स्मॉल एरिया कवर होगा तो इसके ऊपर हमारा खर्चा भी कम ही आएगा। तो लास्ट पे पॉइंट है जी, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मींस यूजर्स कैन शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स, इंटरनेट कनेक्शन एंड अदर रिसोर्सेज। अगर आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लोग हर तरह की चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। आप लोग फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप लोग प्रिंटर्स को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट कनेक्शन उस लैब के अंदर मौजूद है, उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, तो आप उसको लैन का हिस्सा भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो थे उसके एडवांटेजेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लैन के एडवांटेजेस ही हों, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और इसको हमें डिजाइन करते हुए बनाते हुए इसके डिसएडवांटेज को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिसएडवांटेज ये है लिमिटेड कवरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हाउस, एक बिल्डिंग, एक स्कूल का एक नेटवर्क है, तो ये लिमिटेड एरिया को कवर करता है। अगर हमें ज्यादा एरिया को कवर करना है तो फिर उसके लिए एक सूटेबल नहीं है। इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं या फिर इसको प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं, कि इसको हमें जहन में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग लैन को डिजाइन करें तो ऑलरेडी हमारे जहन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसकी लिमिटेड एक्सेस है। अगर आप आउट ऑफ एक्सेस जाएंगे तो डेफिनेटली वो लैन की कैटेगरी से हम लोग निकल जाएंगे। सेकंड नंबर पे इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है सेटअप कॉस्ट। जो सेटअप कॉस्ट है, बेसिकली इंस्टॉलिंग द नेटवर्क केबल, स्विचेस एंड अदर इक्विपमेंट कैन बी एक्सपेंसिव। चूंकि इसके एडवांटेजेस के अंदर हमने देखा था कि इसकी ये लोअर कॉस्ट है, तो डेफिनेटली लोअर कॉस्ट इस सिनेरियो में होता है कि जब एक छोटी बिल्डिंग, बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग, छोटे से स्कूल के अंदर, छोटे से ऑफिस के अंदर हम इसको मैनेज करेंगे तो फिर ये कॉस्ट फ्रेंडली है। बट अगर वही बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है, उसके 8-10 फ्लोर्स हैं या इससे भी ज्यादा फ्लोर्स हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो केबल्स यूज होंगे, जो डिवाइसेस यूज होंगे, स्विचेस यूज होंगे, राउटर्स यूज होंगे, तो डेफिनेटली इस सिनेरियो के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ज्यादा केबल्स यूज होंगी, ज्यादा डिवाइसेस यूज होंगी, तो इस सिनेरियो में हम यहाँ पे कह रहे हैं सेटअप इसका महंगा पड़ सकता है, ज्यादा खर्चा आ सकता है इसके ऊपर। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स का ये है सिक्योरिटी रिस्क बहुत होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि सिक्योरिटी रिस्क बेसिकली कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज्ड यूजर्स यानी गैर मुतलका बंदा मे एक्सेस शेयर डाटा। जो आप डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे वो एक्सेस कर सकता है इफ द नेटवर्क इज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड। अगर किसी भी तरह से आपने उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया हुआ, तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर बहुत आसानी से आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, और जो भी आप लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डाटा है, उसको वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। लोकल एरिया नेटवर्क नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये ऑब्वियसली ये एक कॉमन पॉइंट है जो कि लैन के अंदर भी लिख सकते हैं, मैन के अंदर भी लिख सकते हैं, और थर्ड टाइप यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी लिख सकते हैं, कि कोई भी दुनिया का ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट की जरूरत ना रहती हो। तो जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्ड करेंगे तो उसके लिए भी हमें मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी रहेगी। और लास्ट पे है जी सर्वर डिपेंडेंसी। इफ अ सेंट्रल सर्वर फेल्स है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर लैब के अंदर ये नेटवर्क बनाया हुआ है, और एक आपने एक सर्वर रखा हुआ है और 30 कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच हैं। और ये जो 30 कंप्यूटर्स हैं एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, सर्वर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डाटा प्रोवाइड कर रहा है। बट इन केस ऑफ सर्वर फेलियर, तमाम की तमाम डिवाइसेस वो भी डेड हो जाएंगी, उनके पास डाटा नहीं पहुंचेगा। और जब उनके पास डाटा नहीं पहुंचेगा तो वो फंक्शनल नहीं रहेंगी। जब फंक्शनल नहीं रहेंगी तो इसका मतलब ये है ओवरऑल नेटवर्क डेड हो जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर वो एक ही सर्वर के ऊपर तमाम के तमाम कंप्यूटर डिपेंडेंट है और वो सर्वर डेड हो जाता है, वो वाला सर्वर हॉल्ट हो जाता है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो पूरे का पूरा जो नेटवर्क है, वो लैब का नेटवर्क है, बैंक का नेटवर्क है, वो क्रैश कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के हवाले से, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नंबर वन, होम नेटवर्क, यानी एक घर का नेटवर्क, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। स्कूल नेटवर्क, ऑफिस का एक नेटवर्क, कंप्यूटर लैब नेटवर्क, हॉस्पिटल का नेटवर्क, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये अब हमारे सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमें आसानी से ये समझने में हेल्प मिल रही है कि किस तरह से एक लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, यानी उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क को ग्राफिकल शेप के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये मेरे पास लोकल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप 1 है, इस तरह से लैपटॉप 2 है, लैपटॉप 2 ही है यहाँ पे, और ये 3 पीसी अटैच किए हुए हैं, PC 1 है, PC 2 है एंड PC 3 है, और इसके साथ एक प्रिंटर को अटैच किया गया है और इसके साथ एक स्मार्टफोन है। और ये तमाम की तमाम लोकल डिवाइसेस एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक डिवाइस है जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। इसका काम क्या है, इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, और इसी स्विच के साथ एक सर्वर भी कनेक्ट किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इस सर्वर को कनेक्ट किया गया है इस स्विच के साथ। और अगर हमें इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इंटरनेट की एक्सेस भी चाहिए तो हम लोग राउटर के साथ केबल लगाएंगे इंटरनेट की, और यहाँ से हमें इंटरनेट मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया गया है। हम एक लिमिटेड डिवाइसेस से ज्यादा हम इसमें डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। वो तमाम तमाम इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जिसको हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अभी अभी पढ़ा है। इसका कवरेज एरिया कम होता है, थोड़े कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है, इसकी स्पीड नो डाउट बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए कि अगर ये सर्वर डेड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये तमाम के तमाम पीसी जो हैं ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर सकेंगे अगर ये सर्वर पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये सारी की सारी सर्विसेज, सारी की सारी जो फाइल्स शेयरिंग है, सॉफ्टवेयर की एक्सेस है, जब सर्वर से ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स डेड हो जाएंगे, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क फंक्शनल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, होप्स आप लोगों को लोकल एरिया नेटवर्क की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेटवर्क टाइप्स के अंदर हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से जाहिर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं बेसिकली एक ऐसा इलाका, एक ऐसी जगह जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स रहने की गुंजाइश ज्यादा हो, या फिर यूं कह लें कि एक पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पे ज्यादा लोग रिजाइड कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जब ज्यादा लोग रिजाइड करेंगे, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स भी ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ ऑफिसेज भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्कूल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा होंगी। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो कि मल्टीपल बिल्डिंग्स के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, मल्टीपल स्कूल्स कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल बैंक्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क की टाइप को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इस पॉइंट को समझना है इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से, कि इसका रिलेशनशिप लोकल एरिया नेटवर्क के साथ क्या बिल्ड हो रहा है। साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी जाऊंगा, बट आप लोगों ने खुद से भी ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट इसका, इट कवर्स अ सिटी आर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सिटी, पूरे एक सिटी एरिया को कवर करता है। जरूरी नहीं है कि सिटी को ही मेंशन करेंगे, तो मतलब पॉपुलेटेड एरिया के लिए ये होता है। पॉपुलेटेड एरिया मींस इसमें मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स होंगी। और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क में हमने ये पढ़ा था कि वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, जियोग्राफिकली उसकी जो एक्सेस होती है वो कम होती है। इट कनेक्ट्स अ मल्टीपल लैंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये मल्टीपल लैंड्स को मिलकर एक मैन बनता है, यानी कि इसकी जो फाउंडेशन है, इसके जो पिलर्स हैं, वो बेसिकली लैन ही है। तो लैन क्या है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क है। तो मल्टीपल लैंड्स इट मींस दैट मल्टीपल बिल्डिंग्स जब आप उसमें कम्युनिकेट करेंगी तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं इसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड एज कंपेयर टू लैंड नहीं तेज होती, यूं नहीं हम लोग कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू लैंड फास्ट होती है। तो अभी भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी स्पीड मैन से फिर भी फास्ट होती है, बट यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड,
इस चीज का मतलब ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसकी स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क की निस्बत फास्ट होती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं होता, इतना ज्यादा ये सैचुरेटेड नहीं होता, इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस यूज हों, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जिसको हम लोग प्रॉपर एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कहते हैं, वैसा नहीं इसके अंदर होता। तो सो इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क फास्ट होती है, यानी कि पॉइंट थर्ड को हमने कंपेयर लैन के साथ नहीं करना, वैन के साथ करना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ये है मॉडरेट जियोग्राफिकल कवरेज, यानी इसकी जो जियोग्राफिकल कवरेज है, यानी कि ये कितने एरिया को कवर करता है, वो लिमिटेड होता है। मतलब ये है कि एज कंपेयर टू वैन, ठीक है, यानी कि इंटरनेट की निस्बत मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिमिटेड है, इसकी जो कवरेज है लैन से ज्यादा है बट वैन से कम होती है। कैन बी प्राइवेटली और पब्लिकली ऑपरेटेड, इन नेटवर्क्स को हम लोग प्राइवेट भी मैनेज कर सकते हैं और या फिर हम लोग पब्लिकली भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिकली का मतलब क्या है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन नेटवर्क्स को, कि मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो सिर्फ अपने लिए वो नेटवर्क यूज करती है, इसका एक्सटर्नल किसी कंपनी के साथ कोई लिंकिंग नहीं है, कोई उनके साथ साथ सरोकार नहीं है। तो सो इसको प्राइवेटली कह सकते हैं। पब्लिकली भी इसको मैनेज किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर थर्ड पार्टी या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप इस सारे के सारे नेटवर्क की एक्सेस दे सकते हैं, फिर वो इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है इट यूज द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, क्योंकि इसकी स्पीड एज कंपेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क फास्ट होती है, और इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि तेज तरीन डाटा ट्रांसफर करने का एक सोर्स है वो यूज होती हैं। वायरलेस लिंक सिग्नल्स की टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकती है, और सैटेलाइट्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी है मेट्रोपॉलिटन के अंदर वो हम लोग इसमें मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिटी का नेटवर्क होता है, इसमें बूस्टर्स वगैरह की बात कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे जब हम बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की, तो फिर हम लोग सैटेलाइट्स को मेंशन कर सकते हैं जो कि इसका कम्युनिकेशन सोर्स होता है। इट्स सपोर्ट्स रिसोर्स शेयरिंग, इसके जरिए हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ऑडियोज को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, एंड मैनी मोर, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लैन, क्यों है जी ये लैन की निस्बत ये एक्सपेंसिव? ऑब्वियसली कि मेट्रोपॉलिटन एरिया मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, जब मल्टीपल बिल्डिंग्स को इंटरनल कम्युनिकेशन में लेकर आएंगे तो ज़्यादा केबल चाहिए होगी, जब ज़्यादा केबल चाहिए होंगी तो ज़्यादा एक्सपेंसिव वो सारी की सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो लैन की निस्बत एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा राउटर्स यूज़ होंगे, ज़्यादा स्विचेज यूज़ होंगे, ज़्यादा ब्रिजेस यूज़ होंगे, ज़्यादा केबल यूज़ करनी पड़ेगी। इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया इज मोर एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले बारी आती है जी एक्सपेंसिव टू सेटअप, लेकिन इस पॉइंट को हमने कंपेयर करना है लोकल एरिया नेटवर्क के साथ। उसकी रीजन ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली वो उसका एडवांटेज था, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसकी रीजन ये है कि ज्यादा हमें इसके अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए, ज्यादा केबल्स चाहिए, ज्यादा डिवाइसेस चाहिए, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। डिफिकल्ट टू मैनेज, ऑब्वियसली मल्टीपल बिल्डिंग्स को जब हम लोग एक साथ मैनेज करेंगे, किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फॉल्ट आ सकता है, उनको ट्रबल शूट करना, उनको टॉलरेट करना, इट माइट बी डिफिकल्ट टू मैनेज। सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा अटैच होती जाएंगी, ज्यादा लोग इसमें ऐड होते जाएंगे, ज्यादा चीजों को मैनेज करना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रह जाती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वीकनेसेस होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हैकर आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। सो ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत ज्यादा होता है। इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड स्टाफ, यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ वाजह है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें तो एक लिमिटेड कंप्यूटर्स यूज होते हैं, लिमिटेड डिवाइसेस यूज होती हैं, एक ही बिल्डिंग, छोटी सी बिल्डिंग का एक नेटवर्क हो सकता है। बट जब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, इट मीन्स डैट कि यहाँ पे हमें हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए जो थोड़े वक्त के अंदर बहुत आसानी से उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है उनको ट्रबल शूट कर सकें, और किसी भी लेवल पे अगर उसको इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, उसको एडवांस करने की ज़रूरत है, उसके अंदर उनको टेक्निकल स्टाफ को अपने एक्सपर्टीज को यूज़ करने में किसी भी तरह से कोई हेजिटेशन ना हो। तो अगर हम वहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टाफ को हायर कर लेंगे तो डेफिनेटली ना सिर्फ यहाँ पे लैब की कॉस्ट बढ़ सकती है, कॉन्फ़िगरेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है, बल्कि उसके अंदर सिक्योरिटी रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। फेलियर कैन अफेक्ट मैनी यूजर्स,
ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, चूंकि मल्टीपल बिल्डिंग्स का नेटवर्क होता है, तो उसके अंदर एक बिल्डिंग का अगर नेटवर्क डेड हो गया है, फ्लॉप हो गया है या फिर क्रैश कर गया है, तो मे अफेक्ट द मैनी यूजर्स, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग हो सकता है कि उसका नेटवर्क क्रैश कर जाए। और ये पॉसिबिलिटी है कि एक बिल्डिंग का नेटवर्क क्रैश करने की वजह से किसी दूसरी बिल्डिंग के यूजर्स भी डेफिनेटली उसकी वजह से इफेक्ट पड़े उनके उनके साथ। तो सो हमें ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बिल्डिंग का नेटवर्क बंद होने की वजह से किसी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना जरूरी है। मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई, इसमें कोई किसी किस्म की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन है कि जब हम लोग अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आएगा। खर्चा क्यों आएगा? ज़्यादा केबल्स चाहिए। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी इसको पॉइंट नंबर 1 जिसको हमने पढ़ा था एक्सपेंसिव टू सेटअप के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स की। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एक यूनिवर्सिटी के अंदर डेफिनेटली मल्टीपल कैंपसेस होते हैं। उसमें कंप्यूटर साइंस का कैंपस हो सकता है, उसमें इंजीनियरिंग का कैंपस हो सकता है डेफिनेटली, उसके अंदर आर्ट्स का कैंपस हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स होती है। तो कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर हर बिल्डिंग हर एक कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है इन डिफरेंट कैंपसेस को इंटरकनेक्ट किया जाता है। जब उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है तो एक यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क कहलाएगा। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उसके डिफरेंट कैंपसेस को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का कैंपस जोहर टाउन है, दूसरा अनारकली है, तीसरा जो है डेफिनेटली वो मुस्लिम टाउन गार्डन टाउन है। तो इन डिफरेंट कैंपसेस को एक ही सिटी के अंदर, नो डाउट एक ही सिटी के अंदर तीनों कैंपस हैं। अब इन तीनों कैंपसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन सोर्स यूज करना पड़ेगा। केबल्स के लिए यूज करेंगे, तो केबल अगर यूज करेंगे तो एक्सपेंस आएगा डेफिनेटली, उसके ऊपर ज्यादा डिवाइसेस चाहिए होंगी। तो सो इस तरह से प्रैक्टिकली जब हम लोग सोचेंगे, प्रैक्टिकली जब हम लोग इस चीजों को समझेंगे, तो हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सो यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है हम लोग कह सकते हैं कि वो एक बेस्ट फिट एग्जांपल है फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बैंक का नेटवर्क भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। बट अगर मैं ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ अगर एक सिटी की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कराची के अंदर एक ही बैंक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, या फिर कह सकते हैं लाहौर के अंदर एक ही बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक सिटी के अंदर भी, एक पूरे कंट्री के अंदर भी। तो सो अगर मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में डिफरेंट टाउन्स के अंदर एक ही बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दिस इज अ बेसिक फिट एग्जांपल फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट्स ये दिस इज अ पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन हाउ वी कैन अरेंज एंड मैनेज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये तो एक ही बिल्डिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मल्टीपल कैंपसेस को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। बट यहाँ पे देखिए कि एक बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक ही बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया है ये एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इसी तरह से एक और यूनिवर्सिटी बेसिकली एक हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के का वो इसी यूनिवर्सिटी का बेसिकली एक कैंपस है। और इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, और यूं समझ लीजिए ये इसकी का कैंपस नंबर 2 है, इसको हम लोग बी कह देते हैं, इसको हम लोग ए कह देते हैं। और इस तरह से डेफिनेटली इसका भी अपना लैन का नेटवर्क होगा जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहा होगा। और यहाँ पे एक पिक्चर वाज़ेह हो जाती है कि ये कैंपस बी है, ये कैंपस ए है, ये दोनों मिलकर एक नेटवर्क बनाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो सेम हेयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिस एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक ऑफिस है। फॉर एग्जांपल ये एक्साइज ऑफिस है, इसी तरह से एक्साइज ऑफिस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। या नादरा ऑफिस है, इसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं। एग्जेक्टिव ऑफिस है, एग्जेक्टिव ब्रांच है। या फिर यूं कह लें कि सिंपल नॉर्मल ब्रांचेज हैं। वो आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी आ जाता है जी। और इस तरह से हॉस्पिटल है, और इस तरह से बैंक की ब्रांचेज हैं, वो आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगी तो हम लोग कह सकते हैं वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसी तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस कुछ होते हैं, तो इन कॉर्पोरेट ऑफिस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हैं। तो ये पिक्चर जो है बेसिकली ये इस तरह से हमें ये प्रेजेंट कर रही है, ये जब तमाम की तमाम बिल्डिंग्स, यानी कि तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी, फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी चीज़ें लाहौर सिटी में हैं,
तो जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिए, आई विल आंसर है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जी तीसरी नेटवर्क टाइप की, जिसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जैसा कि नाम से जाहिर है, वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क की टाइप जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड है। यानी कि जिसको अगर हम लोग समराइज करें कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी लैंड्स नेटवर्क। बहुत सारे लैंड को इकट्ठे करेंगे तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। तो वैन की बेसिकली क्या है, इसकी सबलिंग यूं है, कलेक्शन ऑफ मैनी मैन्स नेटवर्क। बहुत सारे लैंड को जब इकट्ठे करेंगे तो जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। आई रिपीट इट अगेन, कलेक्शन ऑफ मैनी लैंड्स नेटवर्क इज नाउन एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड कलेक्शन ऑफ मैनी मैन्स नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग उसको कह सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लें इसकी, तो वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है एक बिल्डिंग का नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क कलेक्शन ऑफ मैनी सिटीज और जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस नेटवर्क। यानी इसमें जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, तो हम इसको कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स वाइड एरिया नेटवर्क की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज की बजाय लार्जेस्ट लिख लें। इट इज अ वेरी वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवरेज। ये बहुत, यानी पूरी दुनिया ही कह लें आप इसमें, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल मैन्स। इसके जरिए हम लोग मल्टीपल मैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कलेक्शन ऑफ मैनी मैन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को जब इकट्ठे कर देंगे और वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इट यूज द कम्युनिकेशन लिंक्स। इसमें सैटेलाइट्स भी यूज होते हैं, इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज होती हैं, इसमें एंटीनास भी यूज होते हैं, इसमें वायरलेस टावर्स भी यूज होते हैं, और यानी कि इसमें हर तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाई कॉस्ट तो डेफिनेटली होगी इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी दुनिया को कवर करता है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए अंडर द ओशन, अंडर द सी, जेर समुद्र तारें बिछी हुई हैं, केबल्स बिछी हुई हैं, जिसके तरीके से इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाता है। लोअर स्पीड देन लैन। लैन की निस्बत इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। मैन की निस्बत भी इसकी स्लो है, क्योंकि लैन जो होता है बेसिक नेटवर्क होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। मैन जो है एज कम्पेयर टू लैन थोड़ा सा एडवांस होता है। सो वी कैन से दैट मैन नेटवर्क स्पीड इज फास्टर देन लैन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क इज स्लोअर देन लैन इज एंड मैन। उसकी रीजन ये है कि ये पूरी दुनिया दुनिया को कवर कर रहा होता है, पूरी होल वर्ल्ड इसके अंदर है। तो सो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है तो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू लैन एंड मैन कम होती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत वसी, यानी कि दुनिया, मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि उस कंट्री के अंदर कोई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे 100% इंटरनेट नहीं होता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसा कि हिल स्टेशन हैं, और या फिर कोयटा वाली साइड पे हिल स्टेशन हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे ऐसी चीज़ें वो ऑपरेटेबल नहीं हैं। तो कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से भी होता है, और कुछ मतलब लैक ऑफ फंडिंग भी होता है। जैसे कि नारायण कगान से आगे थोड़ा जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट जो है वो गायब हो जाता है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि ये सारे के सारा हमारे जो टेक्नोलॉजी है, जैसे विदिन पाकिस्तान की बात करें, थ्रू टावर्स टू टावर इंटरनेट ट्रांसफर होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वो सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, और जिसका फाउंडर एलन मस्क है, उसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। जो कि उसके मिशन है कि पूरी दुनिया को जो इंटरनेट है उसको वो वायरलेसली प्रोवाइड करे, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स प्रोवाइड करे, बजाय इसके के केबल के। तो इसका फायदा ये होगा
कि जो हमें टावर टू टावर इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है, उससे जान छूट जाए। और जिस तरह से हम किसी भी जगह पे कहीं पे भी डिश एंटीना छत के ऊपर रखकर सैटेलाइट से सिग्नल कैच करते हैं और अपने एलसीडीज के ऊपर, टीवी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट चैनल्स को। तो इसी तरह से उसका भी मिशन यही है कि हम लोग पूरी दुनिया को इंटरनेट ऐसे प्रोवाइड करें कि उनको किसी भी टावर के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का रिसीवर अपने घर पे इंस्टॉल करेगा और उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा सैटेलाइट के साथ, और सैटेलाइट से इंटरनेट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं और उनके ऊपर बेसिकली काम हो भी चुका हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट चल भी रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। और पाकिस्तान का भी सर्वे हो चुका हुआ है, अभी ये वेटिंग लिस्ट में है। जैसे अप्रूवल होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आम हो जाएगी, और हमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू समुद्र के रास्ते से डिफरेंट कंट्री से इंटरनेट मिल रहा है, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा अब स्पेस एक्स कंपनी की वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ। इट रिक्वायर्स नेटवर्किंग डिवाइसेस। ऑब्वियसली जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो इसको नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले बात आती है हाई कॉस्ट की। हाई कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसका खर्चा ज़्यादा आएगा। खर्चा क्यों आएगा? ज़्यादा राउटर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा हमें इसके अंदर डिवाइसेस चाहिए होंगी, ज़्यादा केबल्स चाहिए होंगी। तो चूंकि पाकिस्तान को जो इंटरनेट मिल रहा है वो समुंदर के रास्ते से मिल रहा है, तो समुंदर के रास्ते चूंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से ये हमें सर्विसेज मिल रही हैं। दुबई से भी आ रही हैं केबल्स, सऊदी अरेबिया से भी आ रही हैं, अंडर द यानी अरेबियन सी के थ्रू हमें इंटरनेट मिल रहा है। तो वो उसके मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग, उनकी मैनेजमेंट, उसके ऊपर खर्चा आता है। तो डेफिनेटली इसीलिए ये हाई कॉस्ट पॉइंट लिखा गया है। स्लो स्पीड है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को कवर करना होता है, इसके लिए इसकी स्पीड स्लो होती है। सिक्योरिटी रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा हैकर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकता है। और जैसे वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करेगा, डेफिनेटली उसको पता नहीं चलेगा वो किस जगह, दुनिया के किस हिस्से में है। लोग वीपीएन वगैरह का यूज़ करते हैं, अपनी आइडेंटिटीज को हाइड कर लेते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफिकल्ट टू मैनेज है ऑब्वियसली। ये ना ही एक बिल्डिंग का नेटवर्क है, ना ही ये एक सिटी का नेटवर्क है, ये पूरी दुनिया का एक नेटवर्क है। इसका कोई भी ऑनर नहीं है, कोई भी इसका, किसी के भी पास इसका 100% कंट्रोल नहीं है। तो सो ये डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड स्टाफ। इसको डेफिनेटली इसको ऑपरेट करने के लिए हाईली स्किलफुल पर्सन चाहिए। अगर प्रॉपरली इस पूरे नेटवर्क को वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि लो स्किल स्टाफ चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर इट कैन अफेक्ट मैनी यूजर्स। ठीक है, अगर किसी जगह पे कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है, कोई डिवाइस डैमेज हो जाती है, कि समटाइम्स यूँ होता है कि अंडर द ओशन, जेर ज़मीन जो फिशेज होती हैं, वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है जो कि समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनको कट लगा देती हैं। तो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। फिर उसको कई कई घंटे लग जाते हैं उसको रिपेयरिंग में। इसीलिए हाई कॉस्ट भी इसीलिए है कि सब मेराइन्स कुछ ऐसी हैं कि जो कि अंडर द ओशन रहती हैं, इनकी प्रॉपर निगरानी करती हैं इन केबल्स की। फिर जाकर हमें ये इंटरनेट 24 आवर बाय 7 हमें प्रोवाइड करते हैं वो लोग। मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट, इन तमाम फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखें तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट फिर बढ़ जाती है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी द बेस्ट फिट एग्जांपल इज इंटरनेट। पूरे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर मैंने वाइड एरिया नेटवर्क का वर्ड कम यूज़ किया है, उसकी जगह पे मैंने इंटरनेट का यूज़ किया है। तो इंटरनेट इज अल्टरनेटिव ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इंटरनेट कहें या फिर वाइड एरिया नेटवर्क करें, बात एक ही है। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे सऊदी अरेबिया में कॉल कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। गवर्नमेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल, जैसा कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज हैं या फिर बैंक हैं जो कि मल्टी नेशनल है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, पाकिस्तान के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। तो वो मल्टी नेशनल कंपनी नेटवर्क है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठकर वो अपने प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को वो लोग चला रहे हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, कि यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसकी वो कनेक्टेड है। ये दूसरा लैन है, फिर तीसरा है, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये है, ब्रांच 4 है, हेड ऑफिस है। ये सारे मिलकर यहाँ पे ये डिवाइसेस के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं।
तो ये राउटर लगे हुए हैं, डिफरेंट राउटर राउटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और इन्हीं कम्युनिकेशन के थ्रू, इन्हीं डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू ही ये डिफरेंट ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये ब्रांचेस जो आपस में कम्युनिकेट करके वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट की शक्ल में वो लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी तरह से कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने मुझे लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्लीट टॉपिक को समझने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, वेयर इज अ लोकल एरिया नेटवर्क कॉमनली यूज? कहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क आमतौर पर यूज होता है? सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप ऑफ केबल आर यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क? अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क को बनाना चाहते हैं तो हमें किस तरह की केबल्स को यूज करना होगा? ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ नेटवर्क केबल? किस तरह की केबल आपने में कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन लोकल एरिया नेटवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड? आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि लोकल एरिया नेटवर्क को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आपने ईयर मेंशन करना है। और लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि किसने लोकल एरिया नेटवर्क को सबसे पहले डेवलप किया था? यानी कि उसको आपने इस चीज़ का आंसर बताना है कि कौन पर्सन था, कोई कंपनी थी या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसने लोकल एरिया नेटवर्क को डेवलप किया था। तो ये आप लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क के हवाले से ये तमाम के तमाम क्वेश्चन के आंसर्स मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के क्वेश्चंस की। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों ने ये बताना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जब हम लोग डेवलप करेंगे तो उसमें किस तरह की केबल को यूज किया जाता है? आपने उस केबल का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि व्हेन मेट्रोपॉलिटन एरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? आपने कमेंट सेक्शन के अंदर उस ईयर को मेंशन करना है कि जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें आप लोगों ने ये बताना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को किसने डेवलप किया था? उस इंस्टीट्यूट का नाम, या फिर उस पर्सन का नाम, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या फिर उस टीम का नाम? यानी कि इट माइट बी पॉसिबल इन चारों में से कोई एक चीज हो सकती है। आपने उनका मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो कौन थे जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डेवलप किया था। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, तो वाइड एरिया नेटवर्क को आमतौर पर कहाँ पे यूज किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन, वाइड एरिया नेटवर्क को जब हम लोग बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो इसमें किस टाइप की केबल्स को यूज किया जाता है? नंबर थर्ड, कि आपने ये बताना है कि वाइड एरिया नेटवर्क को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? लास्ट क्वेश्चन, कि वाइड एरिया नेटवर्क को किन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर किसी पर्सन ने किया था, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।